बेबी सुनो। हाँ। आज फिर तुम पे प्यार आया है। हिला के सो जा, आज मुझे बुखार आया है। अरे भाई साहब, ये कलयुग के स्वर्ग का रास्ता किधर को है? आगे से राइट। ठीक है जी। रुको जरा, सबर करो। अरे ताऊ जी की सॉन्ग था, हमारे तो समझ में नहीं आया कुछ भी भाई। अरे तुझे नहीं पता, पीछे से वो बैठी थी, ठेके का रास्ता पूछ रहा था। सुनो, तुम्हें पता है रामनवमी क्यों मनाई जाती है? नहीं। क्योंकि इस दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इस? वैसे भाई यार एक बात पूछे तुझसे। हाँ पूछो भाई। बुरा तो नहीं मानोगे? अरे नहीं भाई, तुम्हारी बात का बुरा थोड़ी ना मानूंगा मैं। अगर तुझे अपनी माँ और अपनी पत्नी में से किसी एक को चुनना पड़े तो तू किसे चुनेगा? भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं चुनूंगा अपनी माँ को। माँ। तो यार अपनी बीबी मुझे दे दे। दे देना यार। इतना हंसाने वाले हैं कि आपकी हंसी कंट्रोल नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। रुको जरा। हंस ले, तुझे जितना हंसना है। क्यों, क्या हुआ? 2 घंटे बाद शाम हो जाएगी और तुझे जला देंगे। तेरे को मेरे से इतनी जलन क्यों? तेरी लुगाई थोड़ी उठाई थी। वही तो दुख है, तूने मेरी वाली को क्यों नहीं उठाया? गांधी जी समझाओ इनको। गांधी जी हैप्पी बर्थडे। तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला। यार महंगाई बहुत बढ़ रही है। क्यों, क्या हुआ? अभी यही देख लो, 100 में आने वाली पुलिस 112 में आने लगी। हिचकियाँ ही नहीं रुक रही है। पता नहीं हम किसी के दिल में अटक गए हैं या खटक गए हैं। दीदी इतनी होशियार है फिर भी। अरे खड़ी होएगा, मुझे रोटी राटी दे दे। तुझे तमीज नहीं सिखाएगा तेरे घर को ना? तेरे तो ज्यादा तमीज है मुझे, तेरे तो ज्यादा होशियार। पता मुझे अनपढ़ है, तू अनपढ़ समझ की ज्यादा ना बोल रहा। तुझे इतना तो पता नहीं, आदमी को देख रहा पहले रोटी खुद खा कर। अरे मुझे सुनना सिखाओ, मैं तेरे तो ज्यादा पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट हूँ, समझ गया? चाहे तू कुछ भी, फिर भी मान जा मेरे घर के बर्तन ही। गाइस, जिसके पास भरपूर बापू हैं उन्हें तो गांधी जयंती की बधाई और बाकी सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। सुना है किस करने से प्यार बढ़ता है, और तुम्हें क्या बताऊं मेरी जान, तुमसे प्यार बढ़ाने को कितना दिल करता है। तेरे ऊपर लाइन नहीं मारता तो अच्छा रहता। एमआई कुछ दे दो। अरे रिहान तू? अरे पूजा तू? अबे तू तो वही है ना जो क्लास में मेरे ऊपर लाइन मारता था। तेरे ऊपर लाइन मारते मारते तो इस लाइन में आ गया मैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। हेलो गूगल, लड़कों को कैसे पटाएं, मतलब कि बॉयफ्रेंड कैसे बनाएं? लड़के पटाने के लिए अच्छी शक्ल होनी चाहिए जो कि तेरी नहीं है। और अगर मैं फेरम लवली लगाकर गोरी हो जाऊं तो? पहली बात तो वो फेरम लमडी नहीं फेयर लवली होता है, और दूसरी बात बंदरिया कितना भी फेयर लवली लगा ले वो रहेगी तो बंदरिया। तुम्हारी शक्ल होगी बंदरिया जैसी, गू खा लो तुम। मैं एक भाषा माध्यम। अरे 10वीं 12वीं तो कोई भी करवा देगा, लेकिन 13वीं पंडित ही करवाओगा। खत्म। ये देश को केवल कुंवारे लड़के ही बदल सकते हैं। क्यों रे मारुति, शादीशुदा क्यों नहीं? शादीशुदा पत्नी के रहते में टीवी का चैनल नहीं बदल सकते, देश को क्या बदलेंगे? जब आपकी जीएफ बहुत ही ज्यादा फ्रैंक और नशेड़ी हो तो उसकी हरकतें। यार बाहर बारिश हो रही है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। तो एक चाय और उसके और सुट्टा हो जाए भैंस की आग। नहीं जैस्मिन आप। जस्सू भाई जस्सू, नाम भूल गया क्या? साढ़े। हाँ जस्सू, मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम दोनों, मतलब बारिश हो रही है ना। हाँ। अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ। तो नीचे चलते हैं और ओल्ड मॉन्क उठा लाते हैं, तेरी माँ का माहौल बन जाएगा। जैसे हम दोनों कपल हैं। अच्छा। कपल है, रोमांटिक मौसम हो रहा है। हाँ। स्कूटी पे बैठते हैं। हाँ। और ना लॉन्ग और लौंडों पे कीचड़ उछालते हैं, और जौन सा फालतू बोल रहे रैप्टे रैप्टे रैप्टे। अरे क्या रैप्टे रैप्टे, हम दोनों कपल हैं, बाहर बारिश हो रही है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। एक तो तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मतलब ऐसे बात करो। बाबू बच्चा बाबू।
किस लड़की के साथ रहता है साढ़े? कौन सिखा रहा है तुझे ये सब? जैस्मिन मेरी बात सुनो यार, ऐसे ना चीजें वर्क नहीं कर सकती यार। मेरे सारे दोस्त ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मेरा हो गया यार, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा हूँ? ये बोतल ना तेरी टाट पे फोड़ दूंगी। अपना 7 जन्मों का भाईचारा है। हाँ 7 जन्मों का भाईचारा। सॉरी अपन नीचे जाएंगे और क्या करेंगे? हाँ नीचे जाएंगे और लॉन्डो को भिगाएंगे और उनसे पीटेंगे भाई। अबे पीटेंगे पीटेंगे, इतना नहीं सीख पाया लाडले। चल आजा, जिंदगी जीनी सिखाऊं। चल मैडम फट गई, पूरी फट गई। उधर मुकर। अरे मैडम पूरी फटी हुई दिख रही, बिल्कुल साफ साफ दिख रही, फटी हुई देखो। माँ का बेवकूफ, तेरे को ये फटा हुआ दिख रहा है? अरे देवा। अरे मैडम ये देखो ना, फटी हुई नहीं है ये। अबे साले फैशन है आजकल का, बेवकूफ चिमकांडी। सच्ची मोहब्बत की पहचान क्या होती है? भाई तुझे नू पता सच्ची मोहब्बत की क्या पहचान हो? भाई सच्ची मोहब्बत की वो पहचान हो करे, सच्ची मोहब्बत तुझे कभी धोखा नहीं देने की। सुख दुख में, अच्छे बुरे टाइम में, हर टाइम तेरी गैल खड़ी रहेगी मरते दम तक। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ ना होता। हम बताएंगे सच्ची मोहब्बत क्या हो। अच्छा जी, तो तू बता दे फिर कैसी हो? भाई कल मुझे मेरी सेटिंग मिली थी, अपना बालक ले रही थी गोद में। उससे नू कह रही थी, देख वो खड़ा तेरा चच्चा। अगर भाई सच्ची मोहब्बत ना होती ना तो उससे मम्मा कहवती। क्या खूबसूरत नारी, गर्लफ्रेंड बन जाओ हमारी। तू एक चुड़ैल को सेट करेगा? अरे मैडम क्या बताऊं, इतनी उम्र हो गई, एक भी लौंडिया सेट नहीं हुई, चुड़ैल भी चलेगी अब तो। बात तो सही है। हो जाओ देखो सेट। कौन पिलाएगा? ठीक है, मैं अपने सारे दोस्तों का खून पिलाऊंगा। तो चल। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हेलो, हाँ मैं आरती बोल रही हूँ। अभी मत बोलो, मैं नहाया नहीं हूँ। फूल है गुलाब का, नशा है आपका। 10,000 रुपए दे दो, करवा चौथ आ रहा है, भला होगा आपका। दीदी को गरम मसाले का गरम पैकेट चाहिए। ये पापा की परियों का दिमाग कुछ अलग ही चलता है। भैया एक गरम मसाले का पैकेट दे दो ना। गरम मसाले पैकेट दे। ये गरम तो है नहीं यार। भैया मैंने आपसे गरम मसाला मांगा था, ये तो ठंडा है। गरम चाहिए मेरे को। बेटा घर जाके गरम होएगा, ये गरम नहीं लगता ये। देखो इसमें लिखा भी है गरम मसाला, फिर गरम क्यों नहीं है ये? एक काम करो, आप तो मेरे को कोल्ड ड्रिंक दे दो। देखो इसमें लिखा है कोल्ड, इसका मतलब ये ठंडी है, तो इसमें लिखा है गरम क्यों नहीं है? यार खड़ा मसाला देना। खड़ा देख खड़ा, एकदम खड़ा मसाला। देखो देखो, उसने खड़ा मसाला मांगा तो तुमने उसको खड़ा के खड़ा करके दिया, और मैंने गरम मांगा तो मुझे ठंडा कर दे दिया। अरे वो खड़े पे आता है इसलिए उसको खड़ा मसाला दे दिया। देवी मम्मा मुझे भी कुछ नहीं पता, मेरे को ये मसाला गरम करके दो, मुझे गरम चाहिए। आ जाओ डॉक्टर साहब। अरे ताऊ, तुम्हें तो ऐसी बीमारी लगी है जो तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे खाई जा रही है। धीरे बोलो जी, यहीं खड़ी है। आज के बाद ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जाएंगे। हाँ भाई, तेरे भाई के खिलाफ कंप्लेंट है, वो मिलावट का दूध बेच रहा। ना जी, वो तो भैंस का दूध बेच रहा। मगर वो पानी डालता है ना। अजी पानी नहीं डालेगा तो भैंस कैसे नवा होगा? अब वो पानी को दूध में मिलाता है। अच्छा जी, तो फिर चीनी का में मिला हुआ है। अबे यार, अब दूध में चीनी कहाँ से आ गई? डब्बे में से। ओ भाई, डब्बे को रख दे साइड में, सवाल पे ध्यान दे। अजी हाँ, चीनी का डिब्बा साइड में रख दो तो कीड़ी ना हो जाएगी। अबे डब्बे पे ढक्कन लगा दे, सवाल पे आ जा। ना जी ना, मैं तो बस स्कूटर पे आऊँ। अबे यार, अब इसमें स्कूटर कहाँ से आ गया? अच्छा चल, तू बता इस दुनिया में क्यों आया? दूध बेचने। दीवान जी तुम इसे छोड़ दो, किसी आम आदमी से पूछेंगे। पर आम का मौसम तो खत्म हो गया जी। सारी बात। यार मैं मोटी हो गई हूँ क्या? तुम मोटी होगी तो क्या हो गया? मोटे लोग क्यूट नहीं लगते क्या? बहुत क्यूट लगती है तू। जैसे हाथी का छोटा सा बच्चा। गजब बेइज्जती। अब एक बात बताओ, जब हम नाई की दुकान पे जामे तो नीचे बाल बिखरे मिले, ठीक है जी। और कहीं मिस्त्री की दुकान पे जाएंगे तो ऑयल बिखरो मिले।
ये बैंक वाले ने कहा दिक्कत है, ये पैसा क्यों ना बिखेरे नीचे। बहुत बड़ी गलती, मैं भी करूँ, केस कर दो हाई कोर्ट में। ठीक कह रहा हूँ, पीटर डाल दो। दशहरा के ऊपर बच्चे ने लिखा निबंध। दशहरे के दिन रावण जी को जलाया जाता है, पर जलाने वाले तो खुद कलयुग के पापी होते हैं। रावण जी इतने बुरे भी नहीं थे, वो तो भाई विभीषण गेम खेल गया था। रावण जी की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी जिंदगी के सारे कांड हमारे भाई बहनों की वजह से ही होते हैं। दशहरे पर अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है, और हार के जीतने वाले को हम बाजीगर कहते हैं। भाई विभीषण जैसा नहीं, कुंभकर्ण जैसा होना चाहिए। खा पी के मस्ती में, आग लगे बस्ती में। हम नहीं पढ़ा सकते सर आपके बेटे को। लेकिन एक सेकंड, ले ये बैठे तेरे पापा, जो पूछना है इनसे पूछ, मेरा दिमाग मत खाया कर। पापा ये मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? नहीं मिलेगा तो मैं इसमें चेक कर दूंगा, बता। पापा दुनिया में सबसे लंबी जीभ वाला प्राणी कौन सा है? मतलब तुझे पता है तो बता दे, वरना मैं इसमें देख लूंगा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। आपको काली लड़की पसंद है या गोरी लड़की पसंद है? यार मैं भेदभाव नहीं करता, मुझे काली भी चलेगी, गोरी भी चलेगी। अच्छा। क्यों? देखो बात ऐसी है, गाड़ी चाहे काली हो या सफेद, उसका साइलेंसर हमेशा काला रहता है। वैसे आपका साइलेंसर किस कलर का है? अपने पापा को बोलना कल बाहर मत निकलना। करिश्मा बाहर निकल। क्यों रे, जब मैंने तेरे से ब्रेकअप कर लिया है तो फिर क्यों मेरे घर का चक्कर काट रहा है? अबे ओ, मुझे भी शौक नहीं तेरी शक्ल देखने का, कुछ जरूरी खबर थी इसलिए बताने आना पड़ा। क्या बताना है? तेरा बाप की जान खतरे में, कुछ लोग उनको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या? चलो हम पुलिस के पास चलते हैं। अरे पुलिस कुछ नहीं कर सकती, पुलिस खुद उनसे मिली हुई है। अच्छा, अब क्या करें? अब बस एक ही रास्ता है, तेरा बाप को बोलना सिर्फ कल घर से बाहर नहीं निकले। सिर्फ कल ही क्यों? अरे क्योंकि कल दशहरा है, तेरा बाप घर से बाहर निकला तो लोग रावण समझ के जला देंगे। तेरी तो नीच बल्ली है, ओरा के सिरा पर नहीं बीच बल्ली है। बेबे एक बात पूछ। हाँ जी पूछिएगा। तेरी टांग ने सांस कुकर है जमा गिट्टी दाव रखी इसकी। हे सीरी, लॉक द फोन। ये देवर, लॉक द डोर। बुराई करवाने वाले केंद्र में आपका स्वागत है, किसी की भी बुराई करवाओ। किसी भी तरह की बुराई करवा लो, केंद्र में आपका स्वागत है। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकती हूँ? ये मैडम, ये बुराई करवानी थी हमें। किसकी करवानी है? ये हमारे चाचा की बुराइयां करवानी है। कैसे है चाचा? चाचा तो बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं, अच्छे बच्चों को बुरा करेगा पूरी दुनिया में एक बारी में नाम खराब कर देते हैं हम। अच्छा मैडम, ये सर्विस तो अच्छी है ना आपकी? सर 50 घरों में ना बर्तन बजवा दिए हैं। मैं आपको बताऊं, इतनी मोहब्बत थी ना, इतनी मोहब्बत थी, जब से हमारी सर्विस लिया ना, एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते हैं। अच्छा ये चाचा वाली सर्विस दे दो आप। सर पैकेज बुक करा लो ना। उसमें क्या होगा? सर चाचा के साथ साथ मासी की बुराई करवा दूंगी, ठीक है? मासी के साथ साथ बुआ की भी बुराई करा दूंगी, और अगर आपके घर में कोई ताई वाई है तो उनकी भी बुराई करा देंगे ना। सारा घर एक दूसरे से नफरत करने लगेगा। और आप चाहो तो प्लैटिनम कर दूं। उसमें क्या होगा? उसमें आपकी भी कर देंगे। सर बस पेमेंट टाइम में कर देना। और पेमेंट टाइम पे नहीं करी तो? आपकी बेटी की शादी की बात चलेगी ना मिश्रा जी से। हाँ जी। ऐसी बुराई करवा दूंगी, ऐसी बुराई मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। भाई ने अपने चक्कर में दोनों का ब्रेकअप करवा दिया। यार जय, वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज उससे बात करो ना कि जो भी दिक्कत होगी हम दोनों साथ में मिलकर ठीक कर लेंगे ना। बात करो प्लीज यार। चलो मैं बात करता हूँ। भाई वो तो कह रही है कि मेरा मूव ऑन हो चुका, उसे समझा दो, बार बार मुझे कॉल मैसेज ना करे, ठीक है? कह रही है तुझ जैसे 36 आएंगे, 36 जाएंगे और 3600 लाइन में लगे हुए। तो भाई तू देख ले अब अपने हिसाब से, तेरे को क्या करना है। मेरे हिसाब से अब तो तू बात करेगा तो तेरी बेइज्जती है इसमें। अब ना हम ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। क्यों? वो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग गई हूँ ना। किस चीज का? अब मैथ्स की टॉपर मैथ्स ही पढ़ाएगी ना। ये लो मैडम जी, 45 रुपए हो गए आपके। अमित इनको 55 रुपीज दे देना, वो मेरे पास चेंज नहीं है। 55? अरे बोला तो उन्होंने अभी 45, तो दे दो 55। कितनी वीक है तुम्हारी मैथ्स, तुम भी आना ट्यूशन में। इनकी पढ़ाई सारे बच्चे फेल होंगे भैया। आप अपने सपने पूरे करने के लिए किस हद तक जा सकते हो? मैं अपने सारे सपने पूरे करके ही रहूंगी, फिर चाहे मुझे कितना भी सोना पड़े। ब्रेकअप के बाद भाई ने पूरा खर्चे की लिस्ट बना के सुना दी, अब पूरे पैसे दो। एक्सक्यूज मी बाबू, आज क्या चाहिए बेबी? ब्रेकअप। अच्छा
ब्रेकअप? इस पवित्र रिश्ते में अब्बू वाली बात हो रही। पक्का ब्रेकअप? पक्का वाला। तो ऐसा है, 17 तो हो गए छोटे वाले चिप्स और बड़े वाले हो चुके हैं 38। 64 तू उठा लेगी चॉकलेट और 25-26 खींच गया रेड बुल। 6 महीने का तेरा राशन भी पहुंचा दिया है घर पे। मैगी तू खागी, मन न तू खागी, घर न तू खागी और दुकान न तू खागी, तो कुल मिला के हो गए 47,000। 47? आप 45,000 दे देना एक्स बेबी। 45? मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? अच्छा बेबी बावली। मैं तुमसे शादी करके, इससे अच्छा तो किसी राक्षस से शादी कर लेती। पागल है क्या? भाई बहनों में शादियां थोड़ी होती हैं। बेबी मुझे ना 500 रुपए दे दो जल्दी, बहुत जरूरी काम है। तुम जब बोलोगे मैं तभी लौटा दूंगी। पक्का? हाँ पक्का, जल्दी दो। देखो अब मैं क्या करता हूँ। ला वापस दो। थैंक यू। इतनी जल्दी नहीं लौटाने दे। बैगन। बड़े खतरनाक लोग हैं। भाई ने डायरेक्टली ही दीदी को बोल दिया कि हम आपको छेड़ना चाहते हैं, फिर देखो क्या हुआ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम हमको ना एगो आपसे बात कहना है। कहिए। हम आपको छेड़ना चाहते हैं। बाप रे। छेड़ना चाहते हैं? जी हाँ, छेड़ना चाहते हैं। क्यों? एक्चुअली ऐसा बात है ना मैडम कि हम एगो कंपनी में काम करते हैं। कंपनी का नाम है हम लौंडियाबाज हो चुके सनम। जी, तो उसमें हमको 1 साल में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। 33 लड़की को छेड़ना है। जी, जिसमें हमको 1 करोड़ रुपया और प्लस में एगो फॉर्च्यूनर गाड़ी मिलेगा साल के लास्ट में। जी मैडम, हम 19 गो लड़की को छेड़ चुके हैं उनके परमिशन से। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो हम चाह रहे हैं ना कि हम आपको भी छेड़ें, तो 20वां कंप्लीट हो जाएगा और जैसे 20वां कंप्लीट होगा मैडम 50 लाख रुपया मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आप कहिए तो हम आपको छेड़ दें। देखिए, एक तो यहाँ इतना गर्मी है, दिमाग खराब हो रखा है, 1-2 लपड़ लगा देंगे, ठीक हो जाइएगा। क्या बात करिए मैडम, हम तो कहते 1-2 थप्पड़ नहीं, आप 50-60 थप्पड़ मारिए हमको, 70-80 थप्पड़ मारिए। एक थप्पड़ पर 10,000 का बोनस है। जी मारिए ना हमको। ऐसे नमूने कहाँ से आते हैं? मुझे तो पैसे दो बस, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ भाई पैसे दे दो। कैसे पैसे? वो जो चापो गोल्डी खाई। तुझे पता है वो कौन है? मुझे क्या आता? जो हमारे मेहमान आया हुआ। तो फिर मैं क्या करूं, मुझे तो पैसे चाहिए। मैं क्या लगू तेरा? पर दोस्त है हमारा मेहमान, तेरा क्या लगा? हमारा मेहमान ही लगा। तो मेहमान पे तो पैसे लेगा का? ओ भाई मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। भाई मैं कहे के पैसे दूं यार तुझे? जो चाय पकौड़ी खाई। चाय पकौड़ी कितना खाई? तूने और मेहमान ने। मैं किसके साथ आया? मेहमान की। तो भाई पैसे मेहमान पे तो लेना, मेरे पे तो क्यों मांग रहा? ना भाई तू दे मेहमान पैसे। भाई मेहमान पे तो पैसे लेगा जाहिल। ओ मेरे बाप, मैंने थोड़े पैसे छोड़ दे, जाओ तुम यहाँ चले जाओ। तो मांग रहा था क्यों? क्यों मांग रहा? जो तुमने मेरी चाय पकौड़ी खाई ला देते। जब छोड़ दिए थे तो मांग रहा क्यों? दिल में कितनी मोहब्बत है तो दिखाओ। तुम मुझसे क्यों बात बात पे नाराज हो जाता है? तुझे पता है ना मेरे दिल में तेरे लिए कितनी मोहब्बत है। तो दिखाओ फिर। अगर आप बेजुबानों की मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले ना शादीशुदा पुरुषों की मदद करें। बेचारे जुबान होते हुए भी बेजुबान वाली जिंदगी जी रहे हैं, इनको सबसे पहले मदद की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें कितनी तकलीफ देती है ना। आप पहाड़ पर बैठ सकते हो लेकिन सुई पर नहीं। महिलाओं का काम कमाल का है, ये बचत पर विश्वास करती हैं लेकिन कपड़े हमेशा खरीदती हैं। सर कपड़े हमेशा खरीदती हैं लेकिन पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी तैयार होने के लिए घंटों घंटों लगाती हैं। घंटों घंटों तक तैयार होती है, इसके बाद भी इनको लगता है कि ये खूबसूरत नहीं लग रही है। और मजे की बात यह है सर, जब इनको पता है कि खूबसूरत नहीं लग रही, फिर भी ये उम्मीद करती हैं कि पुरुष इनकी तारीफ करें। भाई घूम फिर कर गोभी की सब्जी पर ही आके रुकता है। सब्जी मिल जाएगी जी? हाँ मिल जाएगी। 1 किलो गोभी दे दियो। भाई गोभी तो खत्म हो रही है। क्यों? मुझे क्या पता। पता करके बता। कहाँ से? यहाँ से लावे हैं। मैं तो मंडी में तो लाऊं। तो वहीं पता करके बता। भाई वहाँ भी पता करा, गोभी का सीजन नहीं है। चल फिर एक जोड़ी चप्पल की दे दे। तो तुझे चप्पल की दुकान दिख रही है? और क्या की? सब्जी की। तो दे गोभी। तो तुझे कहा तो गोभी खत्म हो रही। मैं फिर चप्पल ही दे दे। चप्पल
भाई जी फाइनेंस हो जाएगा। कहाँ पे? चप्पलों पे। तो फाइनेंस थोड़ा करूँ, सब्जी बेचू हरी तो दे मुझे गोभी। तो गोभी खत्म हो रही। चल अच्छा एक काम करे, एक दुल्हन दे दे। तो दुल्हन की कर दूं मैं, तो सब्जी दूं तो दे फिर गोभी। तो मेरे बाप गोभी को छोड़ दो, कुछ और ले जा। कुछ और क्या लूं यार? तो एक काम कर, लौकी लेता जा। हाँ जी लौकी तो यार है, लौकी ने हम खाते। तो और क्या खाओ तुम? गोभी। चले चल बता दो 500 ग्राम गोभी आधे किलो कितने की है जी? अरे ज्यादा अच्छा। काकू एक ऐसी जगह का नाम बता जहाँ नेचर की बनाई हुई चीजों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ब्यूटी पार्लर। भाई कुछ और ही बोल रहा था और दीदी कुछ और ही समझ बैठी। ओए, अच्छा एक बात बताओ। हाँ। रात में तुमको ऊपर रहना ज्यादा अच्छा लगता है कि नीचे? पागल है, कैमरा के सामने कुछ भी पूछ रहे हैं, शर्म नहीं आ रही? इसमें शर्म वाला ये सब प्राइवेट बात है ना, क्यों ऊपर आना है नीचे? प्राइवेट क्या बात है? मतलब पूछ रहे हो तुमको ऊपर रहना पसंद है कि नीचे? कौन सा प्राइवेट वाली बात हो गई? आपको नहीं पता है ऊपर आना नीचे? दिमाग कुछ ज्यादा दिमाग चला रही है क्या? क्या है बताइए तो। अरे मतलब तुमको रूम में रहना पसंद है या छत पे रहना पसंद है रात को? आप जाइए जाइए, कैमरा बंद करिए, जाइए। मैं मजाक मत बनाइए, जाइए। बेशरम इंसान। उल्टा सीधा दिमाग में घुमाते रहती है, बात करती है, मेरे को बेशरम बोलती है, पागल है। दीदी तो पट गई पराठे में ही। क्या हुआ यार? बहुत दिनों से देख रहा हूँ, काफी बुझी बुझी सी लग रही हो। डॉक्टर को दिखा लेती। दिखाया था तो क्या बोला डॉक्टर ने? खून में शॉपिंग की कमी बताई है। क्या है भाई? साला कर क्या रहा है यहाँ पे? एक बार दिला दे। सुकून का नाम सुना। पागल है क्या भाई यार? क्या करवा रहा है? लड़की से पिटवाएगा क्या? पराठे खाने आया था, थप्पड़ नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है। अच्छा लग रहा है तुमको? ये क्या है? वो पराठे अपने। मैं पराठे खिला देता हूँ तुमको। खिला दे चलो। बताओ अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि पति को पत्नी पसंद नहीं होती? होती है, बहुत ज्यादा होती है। बस पत्नी दूसरे की होनी चाहिए। दीदी ने जैसे सवाल पूछे भाई ने वैसा ही जवाब दिया, सुनो ध्यान से। एक लड़की की उम्र 16 साल की है तो उसके बाप का नाम क्या होगा? ये क्या फालतू सवाल है? अगर नहीं आता तो बोलना येड़े। अच्छा तुम बताओ, प्याज 90 रुपए किलो है तो आलू का दाम क्या होगा? पड़ जाता तो इतना सही हिसाब किताब नहीं करना पड़ता तुझे। इधर अच्छा ये बताओ, 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलती है 5 किलोमीटर। अब उस गाड़ी को जाना है 50 किलोमीटर, तो बताओ उसमें कितने पैसेंजर बैठे? कैसे सवाल पूछ रही है? अपने आप को शानी समझ रही है। एक काम पढ़ ले थे गवार। एक काम करता हूँ, जैसे ही सवाल पूछेगी इसको वैसे ही जवाब दूंगा। हाँ हाँ। अच्छा अब तुम बताओ। हाँ पूछो। जो समुद्र में कितने लोटे पानी है? जो समंदर में 65,35,376 लोटे पानी है। ओए, हाँ? ज्यादा शाना बन रहा है? क्यों? है मुझसे ज्यादा शाना बनना है? तुझे कैसे पता? अगर आपको यकीन नहीं आए तो आप समंदर में से पानी निकालो, मैं गिनता हूँ। चल एक और बता। हाँ। एक आदमी चांद पे बैठ के चाय पी रहा है, तो ये बताओ वो किस में पिएगा? स्टील के गिलास में पिएगा या फिर कांच के गिलास में पिएगा? अरे मैडम मट्टी के गिलास में पिएगा। मट्टी का गिलास तेरा बाप बेच रहा है वहाँ पे? और चाय का तेरी माँ बना रही है वहाँ पे। पंचर हो गया, रिपोर्टर पंचर हो गई। एक बात बताओ, क्या ऐसे भी लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं या किसी दूसरे ग्रह से यहाँ आए हैं? यार साहिबा, तेरा घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर भी है। और मैं? तो घर पर कोई है नहीं क्या? नहीं है ना, तभी तो तुम्हें बुलाया। अरे पागल, जब घर पर कोई नहीं है तो मुझे क्यों बुलाया? हम भी बाहर ही मिल लेते, अब खामखा बोर होंगे। बोर क्यों होंगे? मैं नहीं होने दूंगी ना बोर तुम्हें। अरे यार, 2 बंदे हमेशा बोर ही होते हैं। मैं एक काम करता हूँ,
विशाल को फोन करके बुला लेता हूँ, तीनों मिलके मस्त लूडो खेलेंगे। अरे तुम पागल हो क्या? विशाल को क्यों बुला रहे हो? हम दोनों ही खेल लेंगे ना, कुछ खेलना है तो। पर 2 बंदे क्या खेलेंगे? 2 बंदे कुछ नहीं खेल सकते। खेल सकते हैं ना। क्या? घर घर, हम दोनों घर घर खेल लेते हैं। तो छोटी बच्ची है क्या? घर घर छोटे बच्चे खेलते हैं, हम तो बड़े बच्चे हैं ना, मतलब हम तो बड़े हैं ना। अनिकेत, तुम्हें सच में नहीं पता है कि एक लड़की जब घर पे अकेली होती है तो अपने बॉयफ्रेंड को क्यों बुलाती है? पागल होती हैं ऐसी लड़कियां कि जब घर पर कोई नहीं होता अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हैं। अबे आंटी अंकल होते तो उनके पैर छूता, नमस्ते करता, हेलो हाय होती, पूरा इंप्रेशन जमता। अब यहाँ पर कोई है ही नहीं, किसके सामने अपना इंप्रेशन जमाऊं? ये लो, सर दर्द हो रहा है। जब सर दर्द हो रहा था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरे घर ही आ जाती, पीछे गली में बंगाली डॉक्टर है, एक दवाई में सही कर देगा। चल दवाई दिलाऊं। अरे पागल है क्या? खत्म। अरे मैं मोटरसाइकिल लेकर रहा, रास्ते में गड्ढा हो रहा, गड्ढे में फंस गई मोटरसाइकिल। भाई ये रास्ते के गड्ढे का दिन भरे, महाभारत के टाइम पे अभी करण के रथ का पहिया भी गड्ढे में फंस गया। हाँ सही कह रहा हूँ, ये का दीना भरे। बाबा तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछ ले बेटा। सोचो तुम्हें बहुत जोर की भूख लग रही है और वासुई जोर की टट्टी लग रही है, तो तुम हक के खाओगे या खा के हगोगे? तो सही करेंगे। अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर आज हम कहाँ पे जा रहे हैं? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ना कोई पब्लिक प्लेस में नहीं जाना। मेरे को ना शांति चाहिए। शांति चाहिए? अरे हाँ, यहीं पास में एक शांति कैफे खुला है और वहाँ पे शांति भी है और खाना तो बहुत टेस्टी है, वहीं चलते हैं। नहीं अनिकेत, मुझे किसी कैफे में नहीं जाना, और वैसे भी मेरा पेट ना भरा हुआ है, मुझे कहीं और जाना है। तो फिर तुम ही बता दो कि हम कहाँ जाएं। अनिकेत, क्या हम तुम्हारे फ्लैट पे चलें? देखो ना, वहाँ पे शांति भी मिलेगी और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, और भूख लगेगी तो खाना भी मंगवा लेंगे। पर यार फ्लैट पे तो तुम बोर हो जाओगी ना। अरे क्यों होंगी मैं बोर? और इसमें बोर होने वाली कौन सी बात है? नहीं यार, वो ना मैंने फ्लैट की साफ सफाई नहीं की है तो बहुत गंदा हो रखा है, और अगर तुम घर पर आओगी तो गंदा फ्लैट देखकर मुझे जज करोगी। नहीं नहीं नहीं, फ्लैट नहीं नहीं, मैं क्यों करूंगी जज? बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ साफ सफाई भी करवा दूंगी। चलो ना। पक्का? हाँ, वैसे भी ना मैं सफाई करने में काफी अच्छी हूँ। ठीक है, चलो फिर। चलो। थोड़ा गंदा तो हो ही रहा है तुम्हारा फ्लैट, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, मैंने तो बोला ही था कि घर तो गंदा हो ही रहा है। वैसे अनिकेत, तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? बेडरूम? हम बेडरूम से शुरू करने वाले हैं क्या? हाँ हाँ, वहीं से स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, हॉल से शुरू करते हैं, क्योंकि बेडरूम तो बहुत ज्यादा गंदा है। पहले बाहर का साफ कर लेते हैं, फिर बाद में अंदर का साफ करेंगे। एक काम करो, ये लो झाड़ू पकड़ो, तुम फटाफट से झाड़ू लगाओ, तब तक मैं पोछा गीला करके लाता हूँ। झाड़ू पोछा? हाँ, तुमने तो बोला था कि हम साथ में मिलकर सफाई करेंगे, और मुझे अच्छे से याद है तुमने ये भी बोला था कि तुम्हें बहुत अच्छे से सफाई करनी आती है। तो तुम झाड़ू मारो, मैं पोछा लेकर आता हूँ। और हाँ यार, वो ना थोड़े बर्तन भी गंदे हैं, तो ये साफ सफाई करने के बाद ना हम बर्तन मिलकर धो लेंगे। ठीक है, तुम लगाओ झाड़ू, मैं आता हूँ। ये साले, तू ना सिंगल ही मरेगा।